जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि श्रावण मास के पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा या फिर जो रक्षाबंधन है जो 19 अगस्त को पड़ रहा है 2024 में, उस दिन हमें अपनी बहनों को या अपने नंदों को कैसे प्रसन्न करना है, उनके लिए हमें क्या कुछ करना है, कैसे उनके साथ हमें व्यवहार रखना है, कैसे उन्हें हमें प्रसन्न रखना है, कैसे उनके साथ हमें अपना रिलेशनशिप को मजबूत करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप मैं देती हूँ। तो चलिए पूरा वीडियो अंत तक देखें और अपनी बहनों या अपने नंदों को प्रसन्न रखें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके जानते हैं कि हमें अपनी बहनों के लिए, नंदों के लिए, अपनी बिटिया के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब रक्षाबंधन आता है, हमारी बहनें जो हैं वो हमारे घर की बहुत खास होती हैं। उनके बिना देखिए हमारा घर आंगन जो है ना कहीं देखिए सुना ही होता है। वो कभी भी बिना बेटी के, बिना बहन के, बिना ननद का हमारा घर जो है अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे भी रक्षाबंधन में, खास करके रक्षाबंधन में हमें अपने बहनों को जरूर अपने घर में बुलाना चाहिए। तो नंबर 1 है कि अपने घर में रक्षाबंधन में अपनी बहनों को जरूर आमंत्रित करें, उन्हें बुलाएं, अपने घर में स्वागत करें और उनका अच्छे से आदर सत्कार करें। इससे बहनें बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और उनका जो आशीर्वाद लगता है ना वो आपके जीवन को बदल के रख देता है। तो इसलिए आपको श्रावण पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन अपने बहनों को जरूर बुलाना चाहिए और अच्छे से आदर सत्कार जरूर करना चाहिए। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपनी बहनों को अपने घर में आमंत्रित नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, देखिए आज का दौर जो है ना बहुत भाग दौड़ का जीवन चल रहा है। तो बहुत सा ऐसा कार्य है, बहुत सा ऐसा समय है कि हम चूक जाते हैं, नहीं बुला पाते हैं, नहीं उन्हें आदर सत्कार कर पाते हैं, नहीं समय दे पाते हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या करें? तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे तो कोशिश करना है उन्हें बुलाने का अपने घर। अगर नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है कि उनसे जरूर कांटेक्ट करें। आजकल तो फोन का सुविधा है, वीडियो कॉल का सुविधा है, तो आप जरूर से अपनी बहनों को फोन करें, वीडियो कॉल करें, उनसे किसी भी तरह से कांटेक्ट करें, बात करें। 2 शब्द आपके, अपने भाई के, अपने भाभी के 2 शब्द सुन करके ना बहनें अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं, खुश हो जाती हैं और उनके हृदय से बहुत ज्यादा ही आशीर्वाद निकलता है। और वो जो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा ना वो सीधे आपके घर आंगन को खुशियों से भर देगा। तो आप अपनी बहनों को निराश ना करें। रक्षाबंधन के दिन जरूर से जरूर उनसे बातें करें, कांटेक्ट करें। तो ये हो गया दूसरी बात। अब नंबर 3, तीसरा चीज है वो है कि आप अपनी बहनों को जरूर गिफ्ट दें। देखिए आप सक्षम हैं, नहीं है, आपके पास भगवान ने आपको कितना दिया है, नहीं दिया है, ये मायने नहीं रखता है। आप छोटा ही सा गिफ्ट दे, बहुत बड़ा गिफ्ट नहीं दे। आप 100 रुपये का ही दे, 50 रुपये का ही दे, लेकिन अपनी बहन को जरूर याद करें और उन्हें गिफ्ट दे। क्योंकि बहनें जो होती है ना बड़ी प्यारी होती हैं। वो ना छोटी छोटी, मतलब छोटा सा चीज आप गिफ्ट करेंगे ना उससे भी वो प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसा नहीं है, बहुत बार ये भी कहने को मिलता है कि बहुत सी बहनें ये कहती हैं, यार क्या दिया, हम तो गए थे रक्षाबंधन में तो एकदम 200 का साड़ी तो दे दिया, इतना कम पैसा तो दिया, कुछ नहीं दिया। इस तरह का बातें आता है ना, विचार हम लोग करते हैं, बातचीत तो होता है, सुनते हैं लोग अपने भैया भाभी को इस तरह का बातें कर देते हैं। वो सब ऊपर ऊपर ही बहनें बोलती हैं। असल में तो अगर कुछ नहीं दिया जाएगा, आप गिफ्ट नहीं देते हैं तो अंदर अंदर वो निराश हो जाती हैं कि भैया भाभी ने मुझे पूछा तक नहीं, कुछ दिया तक नहीं, ऐसा लगता है। तो ठीक है, आप अपने घर में नहीं बुला पा रहे हैं किसी कारण से, या फिर आप कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो एक प्यारा सा गिफ्ट जरूर दीजिए। भले वो कितना भी, देखिए मूल्य या पैसा यहाँ पर मायने नहीं रखता है। नहीं, जो जिसमें प्रेम होता है ना उसमें कीमत का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ कीमत
गौण हो जाता है। आपका प्रेम पहले होता है, प्रेम देखा जाता है। अगर आप प्रेम से अपनी बहना को छोटा सा गिफ्ट भी दे देते हैं तो वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाती है। तो ये गिफ्ट देकर जरूर दें, रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को गिफ्ट जरूर दें। ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात जो है वो है कि अपनी बहनों को जरूर से जरूर उन्हें ये एहसास दिलाना है कि हम उनके लिए खड़े हैं। देखिए, आप कितना भी उन्हें बुला लें या फिर आप उनसे कांटेक्ट कर लें या आप महंगे से महंगे गिफ्ट दे दें, लेकिन अगर आप अपने बहनों या अपनी भाभियां जो है अपने नंदों के हृदय में वो प्रेम नहीं स्थापित कर पा रही हैं तो सारा किया दिया सब बेकार है। फिर आप कितना भी खर्च कर लें, कुछ भी कर लें, और अगर आप उनका ये सब चीज करने के बाद अगर आप उनका अपमान कर देती हैं तो सब बेकार हो जाता है। अगर आपकी बहनें खुश नहीं हैं तो आप कितना भी कीमती गिफ्ट दे दें, आप कितना भी अपने घर में बुला करके आदर सत्कार कर लें या आप घंटों बात कर लें, लेकिन घंटों बात करने से क्या होगा? अगर उस बात में आप कड़वाहट भर के बात कर रहे हैं, आप कुछ उल्टा और सीधा सुना रहे हैं, किसी तरह का ताना दे रहे हैं, तो फिर सारा चीज बेकार है। क्योंकि उसके बाद जो बहन के हृदय से, अपनी ननद के हृदय से जो निकलेगा ना, वो बहुत ही बुरा होने वाला है। इसलिए कभी भी अपनी बहन को, अपनी ननद को किसी तरह का कैसे भी करके उनका अपमान नहीं करें। उन्हें प्रसन्न रखें, खुश रखें और उनके हृदय में जो है अपने प्रति जो है वो प्यार है वो आप जरूर लुटाएं। ऐसा जरूर करना चाहिए। और पांचवा चीज है वो है, मैं अंत में बता रही हूँ पांचवा चीज, उसे आप ध्यान से सुने। वो जो है वो बहुत ही जरूरी है, लास्ट चीज है, और इसे करने से आपका जीवन जो है वो जरूर खुशियों से भर जाएगा। आप आनंदित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपको इतना धन, वैभव, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलेगा ना जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो आखिर ऐसा कौन सा कार्य है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ जो अपनी बहन और ननद के लिए जरूर करना चाहिए? तो वो है माता पिता का प्यार। देखिए, बहुत सा मायके में ऐसे होता है कि माता पिता कुछ दिनों के बाद नहीं रहते हैं मायके में, माता पिता चल बसते हैं, तो फिर वो मायके में कौन रह जाती हैं? भैया, भाभी, भतीजा, यही तो रह जाते हैं। तो आप कितना भी देखिए, उन्हें बुला लें, उन्हें गिफ्ट दे दें, उनके साथ आप अच्छा व्यवहार कर लें, आदर सत्कार दे दें, लेकिन अगर किसी बहन को या आपकी ननद को अपने माता पिता का प्यार अगर खल रहा है, उनका कमी महसूस हो रहा है, तो कितना भी आप कर लीजिए वो प्रसन्न नहीं रहेंगी। तो आपको बनना है भैया भाभी से भी बढ़ करके ऊंचा पद आपको प्राप्त करना है अपनी बहन और ननद के लिए। आपको बनना है उनके माता और पिता। आप माता पिता बन करके देखिए अपनी बहनों के, देखिए आप माता पिता बन करके उन्हें जब प्यार देंगे ना तो वो समझती हैं, बहनें समझती हैं एक भैया भाभी का प्यार और अपने माता पिता का प्यार वो अच्छे से समझ जाती हैं कि भैया भाभी अगर कहीं ताना दे रहे हैं, कुछ इस तरह का बात कर रहे हैं, तो उन्हें लग जाता है कि ये मेरे भैया भाभी हैं जो मुझे माता पिता का सुख कभी नहीं दे सकते हैं, तो मेरा मायका अब नहीं रहा। ये चीज उनके अंदर दुख हो जाता है और फिर जो मतलब नेगेटिव चीज जो आएगा ना, उससे आपका घर परिवार कभी भी सुखी नहीं रहेगा। तो आप एक माता पिता बने। मैं हर भाई बहन, हर भैया भाभी को ये बताना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन के दिन आप अपनी बहनों को, अपनी नंदों को माता पिता बन करके प्यार दें, दुलार दें, और फिर देखिए आपके घर में कैसा चमत्कार होता है। आप ऐसे ऐसे चीज प्राप्त करेंगे ना जो आप कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं थे। देखिए, अपने बच्चों के माता पिता तो सभी बन जाते हैं। महानता तो तब है जब आप अपनी बहन की, जब आप अपने नंदों के माता पिता बन करके दिखाते हैं और उनके साथ सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो इस रक्षाबंधन आप सब बने अपने बहनों के माता पिता और सुख और आनंद से जीवन गुजारे, और इस श्रावण मास को आप यादगार वाला श्रावण मास बना दें और इस रक्षाबंधन आप ऐसे ऐसे कार्य करें और अपनी बहनों को खुश करें। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप ऐसा ही करेंगे और अपने घर आंगन को, अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।